देखो मैंने 2 लाइन याद किया था। चलिएगा मधुरा तो सुना दिया है, अब तुम्हारी बारी। अगर तुम लोग जिद करते हो तो मैं सुनाऊंगी। अब सुनाइएगा मधु। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन प्लीज, बैठ जाओ। बहुत ही सुंदर। आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर हमने बच्चों में जो उत्साह देखा है, आज हृदय प्रफुल्लित हो गया है। तुम सब लोग जानते हो कि 15 अगस्त का यह पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। ये इतिहास में हमने तुम सबको पढ़ाया है। अंग्रेजों ने बहुत ही क्रूरता के साथ हमारे इस भारतवर्ष पर शासन किया और अपना गुलाम बनाकर रखा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया, उसका परिणाम हुआ कुछ नेताओं ने ऐसे आंदोलन चलाए, उनसे उबकर और हताश होकर अंग्रेजों ने हमारे देश को पराधीनता से मुक्त कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब हम सब आजाद हुए, तो आजादी के बाद यह पर्व हमारे लिए एक महान पर्व बन गया है, क्योंकि सदियों से जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते हैं और जब आज आजाद हैं, तो आजादी का यह पर्व हमारे लिए बहुत ही पावन पर्व है। बच्चों, सारे बच्चे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज 15 अगस्त के दिन भी सिद्धू और बुद्धू कहाँ रह गए? बेटा अमर, अक्सर हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे कॉलेज में लेट ही आते हैं। क्यों नहीं गुरुजी? लेकिन आज भी झंडारोहण का समय हो रहा है और आज भी वो दोनों अभी तक कॉलेज नहीं पहुंचे हैं। अभी तो नहीं आए गुरुजी। चलो ठीक है, थोड़ी देर उन दोनों बच्चों का इंतजार करते हैं, उसके बाद झंडारोहण करवाते हैं, तुम लोगों को मिष्ठान वितरण करते हैं, कुछ चीजें की प्रतियोगिता करवाते हैं, बच्चे राष्ट्रगीत गाएंगे और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे।
बेटा अमर, ऐसा लग रहा है कि आवाज शुद्ध और बुद्धू की है। ये देखो कॉलेज के गेट के बाहर है क्या? अगर दोनों दिखाई दे तो दोनों को अंदर ले आओ। शुद्धो और बुद्धो कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? अरे आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त, 15 अगस्त बोलो। 15 अगस्त है। अरे आज 15 अगस्त है। यहाँ पे मिठाइयाँ मिलेंगी, लड्डू बटेंगे, सबको दो दो, और तुम दोनों को 4-4 मिलेंगे। क्या बात है? अब लो, इस तरह मत बोलो, नहीं जा रहे, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। गुरुजी बैठे हुए याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। गुरुजी कमीना। एक तो बीड़ी पीते हुए कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहे हो, और दूसरे क्या बोल रहे हो? जब इंग्लिश बोलने ना आए तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश का प्रयोग करो। हिंदी में भी तुम अभिवादन कर सकते हो। हिंदी में क्या कहे गुरुजी? अरे हिंदी में प्रणाम कह सकते हो, गुरुदेव नमस्कार कह सकते हो, चरण स्पर्श कर सकते हो, क्योंकि हमारा नाम है मास्टर दीनानाथ पांडे। और जब हम हाथ में डंडा उठाते हैं ना, तो तुम्हारे जैसे न जाने कितने शिष्यों को हम सुधार चुके हैं। ये बताओ, हमेशा तो लेट आते हो, आज 15 अगस्त के दिन भी कैसे लेट हो गए तुम? का बताई गुरुजी, हमार कॉपी किताब नहीं झुरान रहा। आज एक ताजुब की बात बता रहे हो। अरे कॉपी और किताब इनको धो दिया था क्या? अरे हमारे अम्मा हमारा कपड़ा धोवत रहे, हम कहा लाओ हमार कॉपी किताब गंदी, अपन कॉपी किताब धो डाई, इसीलिए तुम्हारा नाम शुद्धू है। हाँ गुरुजी। चलो बैठ जाओ, इधर बैठो। ये बेटा हमका नहीं बैठे देते। ऐसा है, अगर इस बेंच पे बच्चे पूरे हैं तो ये बेंच इधर खाली, इस पे बैठ जाओ। इधर भी तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ना हम इधर बैठे पाए थी, ना इधर बैठे पाए थी, हम कहाँ बैठे? अरे ना इधर बैठने पाते हो, ना इधर बैठने पाते हो, तो आओ हमारे सर पर आकर चढ़कर बैठ जाओ। हमने कहा कि सर पे बैठ जाओ, तो सर पे बैठ रहे हो क्यों? भैया गुरुजी आप तो कहो मैं सर पर बैठ जाओ, अब गुरुजी की आज्ञा का पालन न करें। हाँ, बहुत बड़े गुरु की आज्ञा के पालक बन गए हो। चलो बैठो इधर आराम से। बेटा बुद्धू, ये क्या है? ये पेन भारतीय तो नहीं लगता, कहाँ से मंगवाया है इसको? एक ऑनलाइन दुबई से मंगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। यह पेन है, ये बुदुक्का है। इतना बड़ा बुदुक्का तो हमने आज तक किसी विद्यार्थी के पास कभी देखा नहीं। सर इमा छुइया घोल ले भाई तो कम से कम 2-3 महीना का फुर्सत हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बताओ, हमेशा लेट आते हो तो चलो हम कहते कोई बात नहीं, लेकिन आज 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर भी कैसे लेट हो गए तुम? सर आज हम लेट आवे कारण रहा है
आज हम खोजरी खा के चक्कर में पड़े हैं। खोजरी खोजरी अच्छा अच्छा, खोजरी खा के चक्कर में सर पड़े रहे हैं। तो गाय की खोजरी थी या भैंस की? खोजरी खा के सर चक्कर में पड़े रहे हैं। आज पड़वा भैंस भी आए। अरे तुम गधे हो, पड़वा भैंस नहीं बे, भैंस पड़वा बे। हाँ, आज पड़वा भैंस भी आए। फिर वही बात, अरे पड़वा कहीं भैंस में आएगी गधे, भैंस पड़वा बेगी। हाँ सर, लड्डू बटेगा। अरे लड्डू बटेगा, अभी झंडारोहण होगा, राष्ट्रगान होगा, जीके प्रतियोगिता होगी, राष्ट्रगान होंगे, उसके बाद मिष्ठान वितरण होगा, फिर अपने अपने घर जाना। सर भाई जाइए। हाँ बैठ जाओ। चलो ठीक है, हम चपरासी को कहें। क्या हुआ सिद्धू? क्या बात है? अरे बताओगे? ये बिटीवा हमार पहले बिस्कुट निकाल ली। कौन सा बिस्कुट? हमार पहले बिस्कुट। अरे उसे पार्ले बिस्किट कहते हैं गधे। कालो एक पैकेट ले रहे, आधो एक पैकेट लेके आ रहे हैं, हमार पहले ले ले। चलो पार्ले, उसको बोलने सीखो जरा, उसे पार्ले बिस्किट कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, ले लेने दो, वो भी एक तरह से तुम्हारी बहन है, क्योंकि कॉलेज में तुम सब भाई बहन की तरह रहते हो। तुम्हें हम 2 लड्डू और एक्स्ट्रा दे देंगे। हमारा बहन ना, हमारे बहन रही पहले मर गए। अरे यहाँ कॉलेज में तुम्हारा धर्म का तो रिश्ता है। हाँ बैठ जाओ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीके प्रतियोगिता। ये क्या है? हम अभी तुम्हारा पीछे वाला जो पिछवाड़ा है ना, वो पूरा एकदम काला कर देंगे, तू समझ लेना। बच्चों, सबसे पहले हम जीके यानी जनरल नॉलेज प्रतियोगिता में कुछ प्रश्न पूछेंगे और बच्चे उसका उत्तर देंगे। उसके बाद फिर मिष्ठान वितरण करके हम तुम लोगों को कॉलेज से बाहर भेजेंगे। बेटे अमर, खड़े हो जाओ जरा। बच्चों की तरफ से हम शुरू करते हैं। तुमसे हमारा प्रश्न है, ये बताओ इस समय वर्तमान में तुम्हारे वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? गुरुजी, आप पूछते हैं इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत सही। बेटा महादेव, खड़े हो जाओ जरा। तुम्हारा क्या नाम है? महादेव। तुम्हारे बाप का नाम? महादेव। चलो बैठ जाओ। क्या बात है? हाँ हाँ, कितनी लिपस्टिक लगाए, हमका लागत वहां का है। अरे नहीं यार, बैठ जाओ। रामो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, सामने आओ। ये बताओ, व्हाट इज योर फादर्स नेम? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिता का नंद किशोर। मधु मधु, हम तुमसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गुरुजी, आपने क्या पूछा? आप मेरे प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्रीमान आदित्य योगी। बहुत सही, बैठ जाओ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तुम कौन सा क्वेश्चन बताओगी? व्हाट इज योर मदर्स नेम? तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है? अंजू। बैठ जाओ। स्टैंड अप प्लीज।
ये बताओ तुम कौन से प्रश्न का उत्तर देना चाहोगी? सर जो आप पूछे। जो बुद्धू, ये बताओ तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? श्री राम विश्वास। बुद्धू, खड़े हो जाओ। ये बताओ तुमसे मैं जो प्रश्न करूंगा उसका सही से उत्तर दोगे ना? स्कूल में तो दिन जने पढ़े में तेज है, शुद्धू और बुद्धू। बहुत सही। हमसे दो जने से चाहे जौन पूछो सब बता ले जा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताओ 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था? इधर आओ गुरुजी तई के। ये बताओ तो तुम हमसे पूछ रहे हो, जनते नहीं ना कहा तुम। ये बताओ अध्यापक हम हैं कि तुम हो? नहीं नहीं, कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ रहे हो, हाँ। तुम नहीं जानते हो का? अरे मैं तो जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे इसे प्रश्न के रूप में पूछ रहा हूं, इसलिए इसका उत्तर देना तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा। नहीं सही है, या कह दियो हमका खुद नहीं आवत, हम बता दे ये जान जान। अच्छा, हम तो ना बताऊंगा। तो ठीक है, बैठ जाओ। नहीं बताओगे तो ये कहो कि तुम्हें आता ही नहीं था। अच्छा, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम था परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा, बुद्धू तुम खड़े हो जाओ। ढीली हो रही है क्या? चलो कोई बात नहीं, बेल्ट लगा ले रहा हूं। मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनना। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद राष्ट्रपिता की पदवी किसे दी गई? सर एक बार और पूछो। एक बार और। खुश रहो, चिरंजीव रहो, हमेशा सच्ची रहो। बेटे बुद्धू, हमारा प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई? यानी राष्ट्रपिता की पदवी किसको दी गई? आओ। माननीय हमारे सब श्री परम आदरणीय श्री सम्मानित श्री महात्मा गांधी जी। वेरी गुड, थैंक यू। खुश रहो मेरे लाल। मैं जानता हूं तुम पर गर्व है। अरे लड्डू बटेगा, क्या बात है सद्दू? रोमा वाले लड्डू मंगा दियो। अबे गधे, उन्हें रवा वाले लड्डू कहते हैं। लड्डू मंगा के खवाओ, जल्दी छुट्टी करो, ठंडे में बिटी हुए बटूरी जा रहे। अरे बैठ जाओ, लड्डू बटुआ रहे। बुद्धू, तुम्हारे प्रश्न से, तुम्हारे उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ, क्या बात है। आखिर क्या हुआ सद्दू? ये जौनन कईवा बिटीवा बैठे ना, क्या हुआ? बड़े जोर से ठुसू का पाद मारिस। अरे सद्दू, ये प्राकृतिक क्रिया है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। वो अपान वायु है, वो निकलेगी तो है। यही बिटीवा नन कईवा ठुसू का मारिस। अरे कोई बात नहीं, तुम इधर बैठ जाओ यार। हम उधर न बैठा, उधर बहुत गंदा। इधर आ जाओ। बेटा बुद्धू, तुम्हारे उत्तर से मैं अति प्रसन्न हुआ। आज से मैं तुम्हें इस क्लास का मॉनिटर नियुक्त करता हूं। जिस वक्त मान लीजिए मैं कक्षा में अनुपस्थित रहूंगा, उस समय इन बच्चों को पढ़ाने का संपूर्ण उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधों पर होगा। मैं जा रहा हूं, मैंने ऑर्डर दिया है, लड्डू बन रहे, मैं लड्डू लाने जा रहा हूं। तब तक तुम बच्चों को जीके के अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ाना
और उनका उत्तर भी बताना। मैं तो शीघ्र वापस आता हूँ। शुद्धो हाँ भैया बुद्धो हम यहाँ के का बन गए मनीडर और अपने मनीडे मर से हाँ? आधा हम तुमका बनाई थे, हमका आधा तुमका बनाई थे। हाँ ये इधर बालिके हैं, ये बालक हैं, हाँ हाँ ये सब जेंट्स हैं, इधर इधर लेडीज हैं, इधर ले यानी ये छात्र हैं, छात्रा हैं। हाँ हाँ इनका तुम पढ़ा दियो, हाँ उनका हम पढ़ा देवे। हाँ ये सब बिटीवा है बेटौना है हाँ हाँ, है ना। पहले इनके जो झंडा है इनके रख चपरासी के बुलाए, सब कार्यालय में रखा दियो। यह लड़कैवा ठुसू का बारिश यार। ए बेटा खड़े हो। नहीं परेठा नहीं, चटनी रोटी खाई हो का? ले लो ले लो ले लो। ए बेटा खड़े हो। अरे आइए मनीडर, मनीडर स्कूल का गुंडा होता है। हाँ बोलिए। बेटा नहीं तो पप्पा कहीं का। क्या नाम है तुम्हारा? अमर। अमर। देखो जो पढ़ाई वही पढ़ो बोलो। और मास्टरवा आवे तो सुना दो। सुना देंगे। पढ़ो। दफ्ती, दफ्ती, दफ्ती के ऊपर बतासा, दफ्ती के ऊपर बतासा, मास्टरवा सार हगासा। याद करो याद करो। ठीक है, याद करके सुना देंगे। हाँ बैठ जाओ। तुम खड़े हो। अरे कोलई, क्या नाम है तुम्हारा? विजय विजय। कौन कास्ट हो? वर्मा। वर्मा। विजय वर्मा यही करता है। देखो जो पढ़ाई वही पढ़े हुआ है। पढ़ो का से कबूतर, कबूतर, भैंसी के चूतर। याद करो। तुम खड़े हो बेटा। अब का बेटा है तुमका मौसिया कही। अरे, क्या नाम है तुम्हारा? महादेव। महादेव। हाँ। तुम्हारे पप्पा का क्या नाम? महादेव। तुम्हारा नाम महादेव। हाँ। पप्पा का नाम रहदेव। हाँ। तो बच्चा तुम्हारे अम्मा का क्या नाम है? चीचा लेदर नाम है। हाँ। का नाम? चीचा लेदर। तुम्हारा नाम महादेव, पप्पा का नाम रहदेव, हाँ। अम्मा का नाम छीछा लेदर। हाँ। ये बताओ तुम्हारी अम्मा का छीछा लेदर को करी सही? हम नहीं जाने। नहीं जानते? हाँ। चलो चाहे जे को करी सो कौनी तान तुम निकल आओ कि नहीं। देखो जो पढ़ाई वही पढ़ो आए। हाँ। तो मास्टरबा आवे सुना दियो। हाँ। पढ़ो अलमारी, अलमारी, अलमारी के ऊपर हंसिया, अलमारी को बढ़तिया। हम लागी मास्टरवा के मौसिया। हम लागी तुहार मौसिया। सारे मास्टरवा के मौसिया। हाँ याद करो। बुद्धो चलो लड़की का तुम पढ़ा दियो भाई। स्टैंड अप मशीन खड़ी हो जाओ बालिके। नमस्ते मैनेजर। नमस्ते नमस्ते। आपका क्या नाम है? मधु। मधु। आज तुमको हम संस्कृत पढ़ाएंगे। पढ़ाइए मैनेजर साहब। और मास्टर साहब आवे जौन पढ़ाई याद कर उनका सुनाओ। ठीक ठीक है मैनेजर साहब पढ़ाइए। कहो को तो चुम्मा ले रहा, को तो चुम्मा ले रहा। नहीं एक न पढ़ोगे का छोड़ कर पढ़ोगे। तुमको दूसरा संस्कृत पढ़ाते हैं। पढ़ाइए गुरु। कहो आवागमन, आवागमन, खटिया बिछन, खटिया बिछन, लुगरा खोल, लुगरा खोल,
उसी से धरन उसी से धरन चार्यु ज्वान चार्यु ज्वान लागे लड़न लागे लड़न प्रेम रस प्रेम रस लाग्यो झरन पढ़ लागे झरन संकट हरन संकट हरन। संकट हरन संकट। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप प्रेसिडेंट खड़े हो जाओ बालिके। तुम्हारा क्या नाम है? नमस्ते नमस्ते। आपका क्या नाम है? दिव्या दिव्या। दिव्या नहीं दिव्या, दिव्या दिव्या वो पिक्चर वाली हीरोइन रही है। तो अब लड़का बच्चा जो के पैदा हो हीरो हीरोइन के नाम धरा जानते हो। तुमको आज हिंदी पढ़ाएंगे, चलो पढ़ो। कहो कासे कबो कबो, कासे कबो कबो। और याद करके मास्टर का सुनाओ। अच्छा हिंदी आए, और हिंदी तो कक्षा 1 के लड़कनों को आवा। तुम कितने में पढ़ रही हो? 12 में। 12 में। तो हिंदी तो होते हो ही। 100 की गिनती में 9 कितने होते? कहो कासे कबो कबो, कासे कबो कबो। खासे खटिया पा, कासे खटिया पा। गासे गिराए के, कासे गिराए के। घासे घर मा। पढ़ हिंदी है, पढ़। कासे गिराए के। फिर से पढ़, नहीं याद न होई। कासे कबो कबो, कासे कबो कबो। खासे खटिया पा, कासे खटिया पा। गासे गिराए के, कासे गिराए के। घासे घर मा। घसे घर पर। पाना लगाओ। घासे घर मा। घसे घर पर। डंडा लाई का सिखाई। 12 में हो ककहरा नहीं आवत। घासे घर मा। पढ़ पढ़। ऐसे तो मुझे आता है का कबूतर का ऐसे आता है मुझे। तो हम पढ़ा रहे हैं, नहीं का पढ़। घासे घर मा। घसे घर पा। अंगा माने छुनुन मुनुन। अंगा माने चुनुन मुन। भाई का हिंदी नहीं और पेपर का सत्य है। एक दिन फ्यूज जुड़े हैं का। स्टैंड अप प्रेसिडेंट खड़े हो बालिके। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा क्या नाम है? गुड़िया रानी। गुड़िया रानी। तुम्हारी दई तो हम स्कूल ही आई थी। आओ तुमका प्यार से पढ़ाइया। बेंच पर बैठो। कहो को तो चुम्मा ले रहा, को तो चुम्मा ले रहा, को तो मी से अंग, को तो मी से अंग, को पावन पर रहा, को पावन पर रहा, को सोवे संग। को सोवे संग। याद करो मास्टर और सुनाओ। मास्टर साहब लड्डू ले गावत हुई हैं। बुद्धू क्यों ज्यादा लगी है क्या? बैठो। अरे अच्छा अच्छा। जाना करो कि हम आप पेट गड़बड़ तो स्कूल आवा करो तो एक ठई हगीस पहन लेवा करो। अबे छोटा बच्चा है क्या किस पर लेगा? हगीस पहन लिया टट्टी बाहर नहीं लागा। अरे उसका कहा होगी, उसके नाम क्या किस काम बनेगी? छोटो बुद्धू। हाँ अच्छा अच्छा। इसको कुछ आता जाता भी केवल बना दिया इसको मॉनिटर तुमने। पढ़ा है? बेटा बार खड़े हो जाओ। जो बताओ कहिए गुरु। सिद्धू ने तुम्हें क्या पढ़ा है? बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाया है। आखिर क्या पढ़ा है? दप्ती दप्ती गुरु बतासा, मास्टर बसार हगासा। बे इधर आओ। ये भाषा शैली है तुम्हारी, ये पढ़ाते हो बच्चों को? हम तो इनका दूसर कुछ पढ़ावा मरवावा पर झूठ बोला दे। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि अगर पिछवाड़ा लाल करवाना हो तो बताओ। बैठो। तुम खड़े हो ना। तुमको क्या पढ़ा है? कासे कबूतर भैंस के चूतर। साले। झूठ न बोला दे, रास्ता मिल गया नरवा पेड़ ए ले!
बेटा मधु, बेटिया खड़े हो जाओ। अरे इससे क्या पूछे, इसको कुछ आता ही जाता नहीं। मधु तुम बताओ। गुरुजी ये बताओ बुद्धू, बच्चियों को तुमने पढ़ाया है ना? क्या पढ़ाया है तुमको? गुरुजी मैनेजर सर ने हमें यही पढ़ाया है। आवागमन, खटिया बिछन, लुगरा खोल, उसी से धरन, चारिव जवान लागे लड़न, प्रेम रस लागे झरन, संकट हरन संकट हरन। ये संस्कृत की कौन सी सूक्ति है बुद्धू? ये कबीरदास के चौपाई इनका बतावा है। अच्छा अच्छा, कबीरदास की सूक्ति है। सर ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक सवाई जेड सबकी जिंदगी में दो इन शब्द हैं। कौन कौन से? सबकी जिंदगी में दो इन शब्द हैं, पैदा भयो मरो। पैदा भयो मरो, अगर कौ मरिगा, कहीं फलाने मर गए हैं, उनके तिकती उकती बना दियो, वह हो गए खटिया बिछन। और कहीं जो उनके कपड़ा लत्ता हुए खोल खोल उसी से रख दियो। और चारिन जने रहा जब गंगा जी का लेके चल दे थे, चाहे नीक मनी रहा हुआ चाहे खराब रहा हुआ, लास्ट बार प्रेम रस लागत जरन। लास्ट बार सबे को कहा था अरे मोरे रजौआ रे, और गंगा जी में ढील दीन तो संकट हरन संकट हरन। बहुत सही सूक्ति है बुद्धू। वही ऐसा इनका पढ़ावा है। आवागमन खटिया बिछन, लुगरा खोल उसी से धरन, चारू जवान लागे लड़न, प्रेम रस लागे झरन, संकट हरन संकट हरन। तुम्हारी सूक्ति का भावार्थ बहुत ही सुंदर है। दिव्या तुमको क्या पढ़ा है, याद है? इंटर की छात्रा हो, क्या पढ़ाया है तुमको बुद्धू ने? गुरुजी मुझे मैनेजर साहब यही पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाया है? मुझे शर्मा देता है बार बार। चलो ठीक, बैठ जाओ। बढ़िया, मैं जानता हूं इस कक्षा की सबसे छोटी छात्रा हो, यस सर। लेकिन पढ़ने में बहुत प्रवीण हो। तुम्हें क्या पढ़ाया है बुद्धू ने? सर हमें मैनेजर साहब ने यही पढ़ाया है, को तो चुम्मा ले रहा, को तो मी से अंग, को पावन पर रहा, को सोवे संग। इस दोहे का भावार्थ क्या है? सर एक भाव है इनका पढ़ावा है, को तो चुम्मा ले रहा, को तो मी से अंग, को पावन पर रहा, को सोवे संग। सर पुराने जमाने की जो मेहरुए रही हैं, जो नथुनी पहनती रही हैं, वही का लटकन बोलते थे। एक बड़ी नथुनी पहनती रही हैं, इतनी बड़ी नथुनी पहनती रही हैं। हाँ। वह नथुनी ओंठे पर छुई रहत रही, वह ओंठे पर नथुनी छुई रही है। और जो चोली पहनती रही, जैसे चोली कुछ मेरिया पहनती रही है, हाँ। तो वहाँ इनका पढ़ावा है, लटकन चुम्बन ले रही, यानी नथुनी लटकन चुम्बन ले रही, चोली मी से अंग, और पायल पायल पावन पर रही, खटिया सोवे संग। बहुत सही अर्थ है इसका। सर लड्डू न बटी का बस बटने ही वाला है, क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं कि ये इंटर कॉलेज हमारे महाराज गंगा सिंह का बनवाया हुआ है। इसके व्यवस्थापक और संस्थापक वही हैं, और उनका बच्चा इसी कॉलेज का विद्यार्थी है। बोर्ड परीक्षा होगी। हमारे नेत्र राजा इस गंगापुर के महाराज गंगा सिंह का बेटा राजकुमार गौतम अभी तक कॉलेज नहीं आया है, प्रबंधक का बेटा है। तो जब तक वो आ नहीं जाता, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद मिष्ठान वितरण करते हैं। सब लोग अपने अपने घर जाइए। क्या बदल, कॉलेज भी जाना है, शराब भी पी लिया है, नशा भी तेज चढ़ा हुआ है, और सारे लोग, सारे गुरुदेव सब हमारा इंतजार करते होंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। चलो कॉलेज चलता हूँ।
हाथ में शराब की बोतल लिए सारे मान मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए कॉलेज के अंदर प्रवेश कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है? अरे बच्चा सोता पे है और गौतम पे निश्चित कर दिया है। इसलिए हमारा आदेश है आज से बहुत बोलता है मास्टर तू, बहुत बोलता है तू। पहली बार मैंने तेरी ऐसी आवाज सुना कि तू बच्चों के साथ तो जो बर्ताव करता ही करता है, आज तूने गौतम के साथ वही बर्ताव किया है। शायद तुझे जो नहीं मालूम है कि ये कॉलेज भी हमारा है और इस कॉलेज के प्रबंधक हमारे पिताश्री है, और गौतम के दिल में जो भी आएगा गौतम कॉलेज में वही करेगा। और रही बात मारने और धमकाने वाली बात, तो मेरी बात सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। आखिर क्या चाहते हो? तेरी तो बात बहुत दूर रही। मैं जमाने की परवाह नहीं करता हूँ कि गौतम का कोई कुछ बिगाड़ सके, वरना आज के बाद मारने का नाम नहीं लेना। राजकुमार गौतम, मैं मानता हूँ ये कॉलेज आपके पिताश्री का बनवाया हुआ है, आपके पिताश्री इसके प्रबंधक है, लेकिन यह विद्यालय विद्या का मंदिर है।
दारू की बोतल को लेकर इस कॉलेज से बाहर चले जाओ, वरना महाराज गंगा सिंह का इंसाफ इस गंगापुर के अंदर हमेशा अटल रहा है। और कहीं अगर ये शिकायत मैंने जाकर महाराज से कर दी तो महाराज वही न्याय जो अपनी प्रजा के साथ करते हैं वही न्याय तुम्हारे साथ होगा। मास्टर, भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना, भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना। अगर काश तूने मेरी शिकायत पिता तक पहुंचाने की कोशिश किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे कॉलेज का मास्टर है, इतना याद रखना। राजकुमार गौतम, मैं मास्टर पंडित दीनानाथ पांडे तुम्हें धमकी दे रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। तो जो पिता से डरे, मैं शिकायत करूं। जो पिता से मैं शिकायत करूं, तेरे करने की तुझको मिलेगी सजा। राजा का सारा इंसाफ होगा वही, तेरे कर्मों की तुझको मिलेगी सजा। महाराज गंगा सिंह से तुम्हारी शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा शराब के नशे में कॉलेज में आया है और उसने छात्राओं से बदतमीजी की है, विद्यालय की सारी गरिमा को नष्ट किया है, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मेरी बात सुन कि मैं तुझसे आखिरी चेतावनी क्या देना चाहता हूं। तू कान को खोल करके और सुनो मास्टर, कान को खोल करके और सुनो मास्टर, और ले शिकायत पिता पास जाना नहीं। अरे खोपड़ी को उड़ाओ तो का पिस्तौल से, और चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। अगर तूने कॉलेज से एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तेरी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा दूंगा। राजकुमार गौतम, तुम्हारा सेंस काम नहीं कर रहा है, तुम शराब के नशे में बोल रहे हो, ये तुम्हारे सर पर शराब बोल रही है। नहीं, आज के पहले एक राजा का बेटा कॉलेज में पहले भी आता था, ऐसे तुम कभी नहीं थे। हमारे विद्यार्थी होकर हमें पिस्तौल दिखा रहे हो क्यों? यही चेतावनी है मास्टर, तेरे लिए यही चेतावनी है। अगर तूने हमारे पिता के पास जाने की कोशिश किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा अध्यापक है। धमकी दे रहे हो पिस्तौल और गोलियों की क्यों? तो हो जो विद्यार्थी मेरे कॉलेज का हो जो पिता। मेरे कॉलेज का हथिया गोलियों की दिखाने चला जा रहा हूं मैं राजन के सन्मुख अभी, जो शिकायत करे अब करूंगा वही। मैं तत्काल तेरी एक बात नहीं सुनूंगा, मैं सीधे न्यायप्रिय नरेश महाराज गंगा सिंह के पास जा रहा हूं और बताऊंगा कि तुम्हारा वो सपूत जो कभी शत्रु का बेटा हुआ करता था
आज वो कलयुग का बेटा हो चुका है। उसने हाथ में शराब की बोतल और जेब में पिस्तौल रखकर पूरे कॉलेज से तहलका मचा कर रखा है। मैं जा रहा चलाई और मेरी बेटी को लग गई। बच्चों, सबसे पहले मेरी बेटी को अस्पताल ले चलो।